हेलो एवरीवन, मेरा नाम जाहिद अंसारी है और आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जो कि टोटली रिलेटेड है गूगल ड्राइव से। जी हाँ, आज हम लोग जानेंगे कि गूगल ड्राइव है क्या और इसमें हम कैसे डेटा को शेयर करते हैं किसी के साथ में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि गूगल ड्राइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ऑनलाइन अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं परमानेंटली, और हम जब भी चाहें उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कभी भी किसी भी समय में हम आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम गूगल ड्राइव पर डेटा को हम अपलोड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा गूगल ड्राइव पर। तो ये मेरा गूगल ड्राइव है, हमने इसको ओपन कर लिया और जैसे ही आप अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसकी स्क्रीनिंग होगी। ये यहाँ पर आपको सेटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ पर आपका ये लोगो शो कर रहा है जहाँ पर आपने आपके जिस ईमेल अकाउंट से ये अभी एक्टिव है, यानी कि अभी जिस अकाउंट से आपने साइन इन किया है गूगल ड्राइव में वो दिखेगा यहाँ पर। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, दूसरे अकाउंट को यहाँ पर साइन इन करा सकते हैं। और कोई दूसरा अगर अकाउंट आप ऐड करना चाहें, यहाँ भी एक ऑप्शन है ऐड अनदर अकाउंट, तो वो भी एक ऑप्शन है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से दूसरे अकाउंट से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि फोल्डर किस तरीके से हम बनाते हैं गूगल ड्राइव में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, पहला है फोल्डर का, यहाँ पर फोल्डर का है, और जो दूसरा है यहाँ पर अपलोड का है, और जो तीसरा है यहाँ पर स्कैन का है। तो बात करें फोल्डर के बारे में, तो फोल्डर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बनाएं, अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार फोल्डर बनाएं और इसमें डेटा को स्टोर करें, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका नाम रहता है इस फोल्डर का अनटाइटल्ड रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड फोल्डर के नाम से ये रहता है, और चाहें तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। इस तरीके से आप इसका नाम दे सकते हैं जो भी आप देना चाहें, है ना। ये इस तरीके से आपने नाम दे दिया और क्रिएट पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप क्रिएट क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जाहिद अंसारी के नाम से एक फ़ोल्डर बन गया है, ये वाला, है ना। तो इस तरीके से फ़ोल्डर बनाते हैं और बात करते हैं कि फ़ोल्डर में हम किस तरीके से डेटा को अपलोड करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपना बहुत सारा यहाँ पर सर्टिफिकेट्स वगैरह और जितने मेरे एडमिट कार्ड है और मेरे जितने भी मार्कशीट वगैरह मैंने अपलोड करके रखा है। यहाँ पर मेरा एडीसीए का है, मेरा यहाँ पर एडीसीए चेन्नई कोर्स का है, और ये मेरा आधार कार्ड है, और ये मेरा आय जाति प्रमाण, इस तरह से हाँ सब लोग सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। तो अभी बात करें कि इसमें इस फ़ोल्डर में जो अभी मैंने क्रिएट किया है, इसमें हम कैसे, इसमें नो आइटम्स है, तो इसमें हम कैसे डेटा को अपलोड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल ड्राइव ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव ओपन कर लिया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर फाइल्स, जितने यहाँ पर फाइल ऑप्शन है, जैसे आप फाइल पर क्लिक करेंगे आपके जितने भी अपलोडेड फाइल रहेंगे या फिर जितने भी फोल्डर रहेंगे जो आपने बनाया था सभी शो करेगा यहाँ पर। तो अभी हम बात कर रहे थे इस जाहिद अंसारी वाले फोल्डर में डेटा को अपलोड करने के लिए। तो सिंपली आपको सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली अभी हमने फ़ोल्डर तो बना लिया, और फ़ोल्डर बनाने के बाद हमें क्या करना है, वो अपलोड करना है। अपलोड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि सेव कर सकते हैं गूगल ड्राइव में। तो जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे, ये सभी ओपन फाइल के जितने भी मेन्यू हैं यहाँ पर शो करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें एक ओपन करना है, फ़ोटो को क्या करना है, हमें सेव करना। तो मैंने सिंपली फ़ोटो पर क्लिक कर दिया, और जैसे ही आप फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी आप फ़ोटो से रिलेटेड ऑप्शंस है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कैमरा से हो गया, फिर स्क्रीनशॉट हो गया, व्हाट्सअप हो गए, तो इस तरीके से जितने भी है वो सभी शो करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं इंस्टाग्राम से जो मेरा फ़ोटो है उसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारे इंस्टीट्यूट का वो है, लोगो है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपलोड करूँ। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड हो रहा है ना, वेटिंग फॉर अपलोड यहाँ पर लिखा है। तो ये अभी क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है ना। तो अभी जैसे ही अपलोड होता है हम लोग देखते हैं, ये देखिए मेरा अपलोड हो गया, यहाँ पर शो भी कर रहा है ना। तो अब हम जब भी क्या करेंगे, वापस से आते हैं। जैसे हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस फोल्डर में क्या है मेरा, ये अब अपलोड हो चुका है इमेज, है ना। ये देखिए ये हो गया, अपलोड हो गया। अगर आप इसमें कुछ एडिट्स वगैरह करना चाहते हो, ये पेंसिल का ऑप्शन है, यहाँ से आप पेंसिल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कुछ एडिट वगैरह कर सकते हैं इसमें।
तो वापस से बैक आते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट मेरा था इस फोल्डर में, जाहिद अंसारी फोल्डर में, हम चाहते हैं कि इसका नाम रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ढेर सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं अपने गूगल ड्राइव पे और फिर हम भूल जाते हैं कि यार किस नाम से हमने सेव किया था। तो आप चाहते हैं कि पार्टिकुलर आप इसको नाम दे, तो आप आसानी से नाम दे सकते हैं। कहाँ से? ये 3 डॉट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। नीचे ऑप्शन आप जाएंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको रीनेम पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं ना। ये इस तरीके से आपको हटा देना है और नाम दे देना जो भी आपका था। तो ये मेरा लोगो था तो मैंने लोगो नाम दे दिया और रीनेम पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए लोगो लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट पर लोगो अब लिखा हुआ है। इसके पहले लोगो नहीं था, लोगो नाम नहीं था, अब ये नाम इसका चेंज हो गया लोगो। तो ये था कि किस तरीके से हम अपलोड करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को और रीनेम कैसे करते हैं। तो रीनेम करने का एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर 3 डॉट पर हमको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे नीचे सिंपली आपको क्या करना है, ये देखिए रीनेम का ऑप्शन है, यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं ना, ये इस तरीके से। तो हमने रीनेम करके बता दिया। अब बात करते हैं, वापस से आते हैं एक बार फिर से अब देखते हैं कि स्कैन के थ्रू हम किस तरीके से डॉक्यूमेंट को हम सेव करके रख सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको भी आप स्कैन कराना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को आप क्या करिए, सिंपली ओपन कर लीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं स्कैन करने एक डॉक्यूमेंट को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, स्कैन इस प्लस सिंबल पे क्लिक करना है और तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर कैमरा भी बना हुआ है और स्कैन का ऑप्शन है, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर देखिए ये स्कैन करने के लिए बोल रहा है, तो आप सिंपली क्या करिए, जो भी आपको स्कैन करना है आप यहाँ पर स्कैन कर लीजिए और ये क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए स्कैन हो गया। तो आप सही का जो मार्क्स है उस पर आप टिक करेंगे, उसके बाद आप का ये अब पूछेगा कि कितना एरिया क्या करना है, इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पर सही का टिक लगाना है। उसके बाद आप अगर यदि कुछ क्रॉप करना चाहते हो तो ये क्रॉप का ऑप्शन है और आप क्रॉप कर लीजिए। यदि आप कुछ क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरीके से है ना, ये ड्रैग करके ये इस तरीके से, ठीक है। तो अभी इस पर सही के ऑप्शन है उस पर टिक कर दीजिए, फिर से एक बार कर दीजिए। ये हो गया आपका अपलोड, है ना। डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट टाइटल, यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं स्कैन फाइल कर दे रहा हूँ, ठीक है, स्कैन पर और ओके कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये था इस तरीके से। अब बात करते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट हमको शेयर करना है तो हम कैसे शेयर करेंगे किसी के साथ में। तो इसके लिए आपको उस बंदे का एक पार्टिकुलर ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए जिसको आप शेयर करेंगे। सपोज हमें शेयर करना है ये जाहिद अंसारी नाम का, ये जो मेरा एडीसीए का जो मेरा रिजल्ट है इसको हम सेंड करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद। उसके बाद शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पीपल लिखा है, पीपल के स्थान पे आपको उस व्यक्ति का लिखना है ईमेल आईडी जिसको आप शेयर करना चाहते हैं। पीपल के स्थान पे आप ध्यान दीजिए हमेशा ईमेल आईडी लिखेंगे। तो मैं जाहिद मैं लिख देता हूँ जाहिद ZA7235061122@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। और मैसेज में यदि हाय लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करें, सिंपली यहाँ पर सेंडिंग का ऑप्शन है, ये आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी देखिए ये शेयरिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, ये देखिए आपका डाटा चला गया। यहाँ पर देखिए मैसेज भी नीचे आ गया कि आपका जो डेटा था वो चला गया, है ना। तो ये इस तरीके से था कि आप किस तरीके से किसी भी डेटा को शेयर करेंगे, है ना, और किस तरीके से डेटा को अपलोड करेंगे। तो ये देखिए मैसेज भी आ गया कि मेरे पास एक मैसेज आ गया कि यानी कि एक मैंने जो डेटा अपलोड किया था वो सभी आ गया है मेरे पास में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। अब देखिए ये क्या है कि बड़े आइकॉन्स दिख रहे हैं, मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड है वो सभी बड़े बड़े आइकॉन्स में। मैं चाहता हूँ कि ये छोटे रूप में दिखे, है ना। तो ये जो आपको 3 लाइनिंग्स यहाँ पर दिख रही है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए इस तरीके से हो गया मेरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यदि आप छोटे रूप में देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं, और यदि आप इसको पहले वाले यानी कि बड़े फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, इसका आइकन बड़े रहे, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, है ना। और ये कभी कभी होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाता है, ठीक है। यदि मैं आपको बताऊं तो सिंपली हमको क्या करना है, कुछ सेटिंग्स होती है उसके थ्रू हमारा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन है यहाँ पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जैसे हम जाते हैं यहाँ पर ये लिखा है डेटा यूजेस, ये वाला ऑप्शन है ना, डेटा यूजेस। ये वाईफाई लिखा है, ट्रांसफर फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई, अगर ये टिक है तो ये तभी फाइल आपका शेयर हो पाएगा जब वाईफाई ऑन रहेगा। तो यदि ये ऑप्शन ऑन है तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को ऑफ करना है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं।
अभी सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने अभी इसको ओपन कर दिया। अब मैं जब भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा इस पर, यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ और मैं यहाँ से फाइल में चला गया और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक स्क्रीनशॉट में मैं गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हम ये वाली पिक हम क्या कर लेते हैं, अपलोड करने के लिए बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए मैसेज योर फाइल इज बीइंग अपलोडेड और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आर वेटिंग फॉर वाईफाई। तो ये देखिए फाइल मेरा अपलोड नहीं हो रहा है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है वेटिंग फॉर वाईफाई, ये जो लिखा है वेटिंग फॉर वाईफाई, तो इसका मतलब कि वाईफाई का वेटिंग कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेटिंग्स में आना पड़ेगा यहाँ पर और सेटिंग के ऑप्शंस पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद नीचे जो लिखा था यहाँ पर डेटा यूजेस और लिखा था ट्रांसफर फाइल ओनली ओवर वाईफाई, इस ऑप्शन को हमें क्लोज कर देना है। इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे और बैक जाएंगे और जैसे ही जाएंगे देखिए मेरा फाइल अपलोडेड होने लगा। यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है अपलोडिंग का, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइल अपलोड कर, देखिए ये अपलोड हो गया है ना। फाइल नीचे जाएंगे, मेरा फाइल अपलोड हो गया है। कहाँ क्या अपलोड हो गया आसानी से, आप देख सकते हैं कहीं पर दिख नहीं रहा है, होगा कहीं पर स्कैन, वो क्या हुआ अपलोड हो गया। अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार फिर से कर देख लेते हैं हम लोग, है ना। वैसे रिफ्रेश कर रहे एक बार देखते हैं, ट्राई करते, अगर आ जाता तो ठीक है। ये देखिए आ गया मेरा फोटो, है ना। ये देखिए मैंने इसी को स्कैन किया था और ये आसानी से आ गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि गूगल ड्राइव में हम किस तरीके से सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से और देख लीजिए कि हम कैसे किसी व्यक्ति के ईमेल आईडी पर गूगल ड्राइव के थ्रू हम सेंड करते हैं। तो उसके लिए सपोज आप भेजना चाहते हैं, इसमें जो फाइल है ये लोगो मैं भेजना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा और यहाँ पर जो 3 डॉट्स उस पर क्लिक करूंगा और शेयर पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और जैसे शेयर पर क्लिक करूंगा कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे और यहाँ पर देखिए मैंने कर दिया ZA7235061122@gmail.com, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से कर दिया। मैसेज में मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं, या फिर लोगो, जैसे मेरा था लोगो तो मैंने लोगो लिख दिया, ठीक है, लोगो। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ सिंपली शेयर का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर देंगे सेंडिंग के ऑप्शन पर। अभी देखिए ये सेंडिंग हो रहा है, ठीक है। अब एक स्टेप बैक जाते हैं, यहाँ पर देखिए मैसेज भी आया था कि मेरा सेंड हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेंड करते हैं। और जैसे ही आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर सेंड करते हैं तो उस पर क्या रहेगा, आपने यदि किसी के साथ शेयर किया है तो उस पर क्या हो जाएगा, आइकॉन्स बन जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल में, सपोज मैं क्या करूँ, एक बार फिर से इसको मैं शेयर करता हूँ किसी के साथ। तो मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम शेयर करेंगे यहाँ पर ZA7235061122@gmail.com पे और लिखेंगे हाय और सेंड करेंगे, तो इस पे क्या होगा कि डबल पर्सन का आइकॉन बनेगा। इट मीन्स कि देखिए यहाँ पर मैसेज है कि ये चला गया और मैं आपको दिखा दूँ कहाँ गया, कि वहाँ पर डबल पर्सन का ये जैसा इमेज है आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी शेयर फाइल देंगे यहाँ पर आपको शो करेंगे ना। शेयर्ड लिखा है यानी कि आपने वो सभी ऑप्शंस यहाँ पर शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल पर्सन का आइकॉन शो कर रहा है। इट मीन्स आपने ये किसी के साथ में शेयर किया है ना, किसी के साथ में शेयर किया। आपने इस डॉक्यूमेंट पर भी देख सकते हैं शेयर्ड के बगल में छोटे छोटे आइकॉन्स पर्सन के बने हुए हैं, हेड है उनका। तो इसका मतलब ये फाइल्स आपने किसी के साथ में शेयर किया है ना। आपने यदि किसी के साथ शेयर किया है तो ये डबल हेड बना रहेगा, आइकॉन जो बना हुआ है ये इस तरीके से, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जितना फाइल आपने सिर्फ अपलोड किया है वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी और जितना फाइल आपने ट्रांसफ़र किया किसी के साथ सेंड शेयर किया है वो इस तरीके से दिखेंगी और ये शेयर्ड में होगा और उस पर आइकॉन भी बने होंगे कुछ इस तरीके से जैसे ये बना है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम फोल्डर बनाते हैं, उसको रीनेम करते हैं और कैसे किसी के आईडी पर सेंड करते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में तो प्लीज़ कमेंट में हमें करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, हम ट्राई करेंगे उस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर एवरीवन।